हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और पिछले कुछ ट्यूटोरियल से मैं दिखा रहा था कि कैसे आप अपना कस्टम मेटा बॉक्स बना सकते हो। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक प्लगइन के थ्रू कैसे अपना कस्टम मेटा बॉक्स बना सकते हो। तो इस प्लगइन का नाम है एडवांस कस्टम फील्ड, और अगर आप वर्डप्रेस में काम करते हो तो आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही पावरफुल एक प्लगइन है और इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यह है मेरा प्लगइन एडवांस कस्टम फील्ड। आप wordpress.org से अपना ये प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री प्लगइन है, तो आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर दो। मैंने डाउनलोड कर दिया और मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। तो इसको एक्टिवेट करने के बाद आपको एक मेनू में ये आ जाएगा एडवांस कस्टम फील्ड बोल के, और यहाँ से जाके आप अपना सब कुछ ऐड कर सकते हो फील्ड्स। अच्छा, तो मैं पहले इससे तो आप एक्चुअली बहुत कुछ ही कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फील्ड बना के देता हूँ, दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं गया, टेस्ट लिखता हूँ, टेस्टिंग, मैं बस नाम दे रहा हूँ टेस्टिंग AFC। अच्छा, यहाँ से जाके आप देख सकते हो कि आपका पोस्ट टाइप कौन है, मतलब पोस्ट टाइप क्या है, या फिर यूज़र, बहुत कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट। बहुत एक्चुअली यहाँ से आप अपना डेटा फिल्टर कर सकते हो। पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट, अगर लॉग्ड इन यूज़र के लिए बनाना चाहते हो, कैटेगरी से फिल्टर कर सकते हो, टैक्सोनॉमी से। तो मैं जो मेन जो है वो ऐसा कुछ दिखा देता हूँ। तो ये रखता हूँ पोस्ट टाइप इक्वल टू पोस्ट की, इसका मतलब ये पोस्ट में आएगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर वाइज, मतलब जब आप यहाँ पे मतलब पोस्ट में जब आएगा, ये न्यू पोस्ट जब क्रिएट करोगे तो किस ऑर्डर में आएगा। ऊपर से जब होगा तो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 करके ऐसे करके। तो ये मैं 0 ही रखता हूँ। पोजीशन नॉर्मल, साइड हाई, तो मैं इसको नॉर्मल रख देता हूँ। स्टाइल स्टैंडर्ड WP मेटा बॉक्स। और यहाँ से जो अब अपना मतलब पोस्ट में जो दिखाता है ना कि पारवालिंग का दिखाता है, एडिटर का एक एडिटर का जो टाइनी MC जो एडिटर वर्डप्रेस का इनबिल्ट है, जहाँ पे आप कंटेंट लिखते हो, वो सब यहाँ सब हाइड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब फिलहाल के लिए रहे। ओके, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ओके, और आपको बता दूं कि ये कुछ नहीं, ये बस एक टाइप का आपका पोस्ट टाइप ही है। पोस्ट टाइप के थ्रू ये लोग अपना मेटा बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरा फील्ड आ गया, ठीक है ना, जो फील्ड बनाए थे। इसको एडिट करता हूँ मैं जाके, एडिट करके इसमें फील्ड ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लिखता हूँ टेस्टिंग सिंपल फील्ड। ओके, ऑटोमेटिकली आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बाद में जब आप डेटा पुल आउट करोगे फ्रंट एंड में इस फील्ड से, तब जगह ये वैल्यू लगेगा। अच्छा, ये नॉर्मल एक टेक्स्ट फील्ड है। आप देख लो पहले क्या क्या फील्ड दे सकते हो। ये सब तो है ही, बेसिक टेक्स्ट एरिया, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ये सब तो है ही। फिर ये जो वर्डप्रेस का एडिटर है, विजुअल एडिटर, तो वो भी दे सकते हो इमेज फाइल, ये सब तो है ही। फिर चॉइस में जो है, इसके बाद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मतलब इससे आप रिलेशन करा सकते हो कि मतलब मान लो आप जब कोई पोस्ट बना रहे हो, उसके साथ कोई पेज का लिंक देना चाहते हो, तो ये पेज लिंक, उसके साथ अगर मान लो कोई पोस्ट का टाइटल वाइटल सब दिखाना चाहते हो कुछ, या फिर कुछ पोस्ट का कुछ कंटेंट दिखाना चाहते हो, कोई कुछ पर्टिकुलर कुछ पोस्ट का, तो यहाँ से आप कर सकते हो। यह रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप फील्ड में जाके आप
पोस्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। मतलब ये लगभग सेम ही है, ठीक है ना। इससे कुछ आप कुछ ले आ सकते हो। तो ठीक है, तो ये सब है। और इसके बाद जे कर ये सब है, जब जरा मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मली टेक्स्ट फील्ड हो गया। मैं बैक के इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। दिस इज टेस्टिंग ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड येस और नो। तो मैं नो ही कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्लेस होल्डर प्रीपेंट, मतलब इस जो मेटा बॉक्स है उसका आगे कुछ देना चाहते हो, पेंट मतलब उसका बाद में कुछ देना चाहते हो, ये सब है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग है कि आप जो उसके अंदर जो कुछ यूज़र इनपुट करेगा, तो उसमें अगर मान लो कुछ HTML टैग डाल दिया तो वो टैग HTML में कन्वर्ट होगा कि नहीं, उसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो मैं इसको दे देता हूँ। कैरेक्टर लिमिट, कितना लिमिट का कैरेक्टर ला सकते हैं, कंडीशनल ला सकते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। फिलहाल इसको रखने देते हैं। तो ऐसे एक नॉर्मल टेस्ट फील्ड से शुरू करते हैं। अपडेट कर दिया मैं। अच्छा, तो यह है मेरा पोस्ट। मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ। मेरा फिलहाल एक ही पोस्ट है, उसको मैं एडिट करता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो ये टेक्स्ट फील्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल मैं पहले कर लेता हूँ, कुछ फील्ड कर लेता हूँ, फिर उसको बाद में जाके उसको फ्रंट एंड में वो डेटा फेच करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, और मान लो टेक्स्ट फील्ड एक हो गया, मान लो, और एक टेक्स्ट एरिया फील्ड करते हैं। इसमें एक ऐड फील्ड कर दिया, दिस इज टेक्स्ट एरिया। तो ये नेम में आ गया, इसको टेक्स्ट एरिया दे दिया, इसको देते हैं दिस इज टेक्स्ट एरिया टेस्टिंग। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सब कुछ नहीं देते हैं। फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग, HTML टैग। चलो मैं HTML ये सिलेक्ट कर देता हूँ कि कोई अगर यूज़र अगर HTML ले दे तो वो फॉर्मेट हो जाए। अच्छा, तो इसके बाद क्लोज फील्ड कर देता हूँ और एक फील्ड में ऐड करता हूँ। तो ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अभी कुछ रिलेशनल फील्ड ऐड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक पोस्ट को नॉर्मली आपका पोस्ट में दो ऑथर, मतलब एक ऑथर रहता है, मैं चाहूँ कि और भी एक मतलब ऑथर जुड़ना चाहते हैं यूज़र जब पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो मतलब मैं करता हूँ ऐड अनदर ऑथर। ये हो गया। इसके बाद मैं रिलेशन में जाता हूँ। रिलेशन में जाके कुछ डिफरेंट टाइप का ये करता हूँ। तो यहाँ पे जाके मेरा यूज़र सिलेक्ट करता हूँ और जो यूज़र का जो रोल होगा मैं ऑथर देता हूँ और यहाँ पे इसका फील्ड का इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। ऐड यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन ऐड न्यू ऐड अनदर ऑथर। तो ये मेरा ऑथर का फील्ड हो गया। टेक्स्ट टाइप है सिलेक्ट, टेक्स्ट टाइप है सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यू सिंगल वैल्यू। इसका मतलब आप एक ऑथर ही यहाँ से दे सकते हो। तो तो आपको सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कुछ और भी यूज़र इसमें मतलब और भी ऑथर इसमें ऐड करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल वैल्यू देना होगा। तो मैं सिंगल करता हूँ। हेलो वैल्यू नल
अगर येस कर दूँ तो हर वक्त जब मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑथर में वैल्यू देना होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये एक बन गई। और एक बनाते हैं यहाँ पे एक एडिटर बनाते हैं, जो मान लो कि बनाते हैं अबाउट न्यू ऑथर। ये बन गई, जो कि मैं एक चाहता हूँ जो कि एडिटर टाइप हो। दिस field for author, this field for new author, description। तो ये हो गया। यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू मैं नहीं देता हूँ। अच्छा, टूल बार शो मीडिया अपलोड, टूल बार आप दिखाना चाहते हो कि नहीं, शो मीडिया अपलोड, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये हो गया, अबाउट ऑथर हो गया। अच्छा, और क्या यहाँ पे कर सकते हैं, और कर सकते हैं और एक, चलो रिलेशन फील्ड दिखा देता हूँ। अच्छा, और एक रिलेशन फील्ड, पहले देख लेते हैं रिलेशन फील्ड में क्या क्या है। अच्छा, तो आप, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ और भी कुछ इस रिलेटेड पोस्ट का कुछ मतलब दिखाए, ठीक है ना। इसके साथ और भी रिलेटेड पोस्ट का मतलब मान लो कि यूजर पोस्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो चाहता है कि इसके साथ और भी एक दो पोस्ट का वो लिंक दिखाए, ठीक है ना। तो इसको मैं पोस्ट ऑब्जेक्ट से भी आप कर सकते हो, और आप रिलेशनशिप से भी कर सकते हो। तो रिलेशनशिप करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, ऐड रिलेटेड पोस्ट फ्रॉम हियर। ओके, रिक्वायर्ड फील्ड में नो रिक्वायर्ड फील्ड रखता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, रिटर्न में मैं चाहता हूँ कि पोस्ट ऑब्जेक्ट ही चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो पोस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट दे दे मुझे। अच्छा, ये कौन सा पोस्ट टाइप से फिल्टर करे, तो मैं ऑल ही रख देता हूँ। चलो फिलहाल के लिए सर्च, मतलब सर्च करके वो जब रिलेटेड पोस्ट ऐड करेगा तो सर्च करके ढूंढ पाएगा कि नहीं वो है। मैक्सिमम पोस्ट मान लो कितना मैक्सिमम पोस्ट ऐड कर पाएगा रिलेटेड पोस्ट में, तो मैं मान लो 4 कर देता हूँ। चलो मैं 2 कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हो गया। तो मैं चलो इसको अपडेट कर देता हूँ। मैं यहाँ से ऑल पोस्ट में जाता हूँ, ऑल पोस्ट से जाके इसको मैं एडिट करता हूँ। तो देखो ये जो मैंने फील्ड बनाया था सब आ गया फील्ड। ये मैंने सिंपल टेक्स्ट बनाया था, ये सिंपल टेक्स्ट एरिया बनाया था, ये ऑथर बनाया था। ये मान लो आपका जो ऑथर का अवार्ड बनाया था। यहाँ पे देखो जो पोस्ट है वो पोस्ट का सारा आ गया। तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, मतलब मान लो सैम्पल, ये देखो सर्च कर रहा हूँ तो सर्च रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा, और ये तो मतलब यही है। अच्छा, इसके बाद मतलब बहुत सारा कस्टम फील्ड है। अगर आप वूकॉमर्स में काम किए हो तो वूकॉमर्स तो जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, तो आप नॉर्मली तो वो एक पोस्ट टाइप ही है ना, अगर देखा जाए तो। तब देखना कि उसमें बहुत सारा आपको कस्टम वैल्यू देना पड़ता है कि उसके साथ प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट,
और भी प्रोडक्ट का बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन वो लोग ऐसे अच्छे से मैनेज करता है ना कि यूज़र मतलब फर्स्ट टाइम मान लो अगर आप ये कुछ अपने क्लाइंट के लिए बना के दिए हो, फर्स्ट टाइम देखेगा तो वो सोचेगा अरे यार इतना कुछ करना होगा एक पोस्ट क्रिएट करने के लिए लगा, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर दो तब जाके लगेगा कि नहीं ये अच्छी दिख रहा है। तो इसको मान लो मैं अगर एक लाइन में सबको ला दूँ और यूज़र टैबिंग करके इसको इसमें इनपुट दे सके तो अच्छा होगा। तो मैं चलो यहाँ पे मैं टैब क्रिएट करता हूँ। अच्छा पोस्ट अच्छा ऑर्डर बाय, यहाँ तो मैं ऐड फील्ड करता हूँ। अच्छा पहले वाला देखता हूँ, टैब का नाम देता हूँ ऑथर। अच्छा यहाँ से मैं टैब कर दिया इसको। ओके क्लोज फील्ड कर दिया। अच्छा इसको मैं जाके सबसे ऊपर ले आता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों का लगता है मैंने नाम नहीं दिया, इसको एडिट करते हैं। अच्छा इसको रिलेटेड पोस्ट नाम देते हैं, रिलेटेड पोस्ट। ओके तो नाम देना भूल गया था पहले। अच्छा ये वाला किस लिए बनाया था, टेक्स्ट फील्ड एडिट करते हैं इसको। अच्छा ये वाला ऐसे ही हो गया था, तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके तो पहला वाला एक टैब में आ गया जी जिसमें ऑथर का है। अच्छा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये दोनों को, ये तो ऑथर के लिए है ना। अच्छा इसके बाद है इसके बाद मान लो नेक्स्ट ब्लैंक टैब ऐड करते हैं, टैब का नाम देते हैं कुछ भी। नेक्स्ट वाला जो दो फील्ड है वो तो एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड है ना, तो इसके लिए टैब क्रिएट करते हैं। तो ऐड फील्ड, इसका नाम देते हैं मैसेज। तो ये मैसेज हो गया, एक फील्ड में होगा एक टैब, इसको मैं टैब में जाता हूँ। अच्छा तो उस फील्ड कर देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से देता हूँ ये हो गया। तो मान लो ये रिलेटेड पोस्ट है, तो रिलेटेड पोस्ट की जगह टैब क्रिएट करना होगा। तो मैं ऐड फील्ड करता हूँ, इसका नाम देता हूँ रिलेटेड पोस्ट। जो कि एक मैं चाहता हूँ कि जो कि टैब के अंदर आए, तो एक टैब क्रिएट कर दिया और ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा खींच के ऊपर ले आऊँ। तो ये सारी की सारा टैब में आ गया। अच्छा तो इसको अपडेट कर देता हूँ, मैं जाके मैं चेक करता हूँ कैसा आया। तो देखो ये मतलब बढ़िया आ रहा है ना। तो इसको मैसेज में जाओ, कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हो, रिलेटेड पोस्ट में जाओ, रिलेटेड पोस्ट में कुछ ऐड कर सकते हो। तो ये मतलब अभी अच्छा दिख रहा है ना। इसको चाहे तो आप कोलैप्स भी कर सकते हो, देखो कितना नाइस एंड क्लीन आ गया। अच्छा तो
इसके लिए रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे कुछ दिखाना होगा, टेस्टिंग करना होगा, तो इसके लिए मैं एक दो कुछ पोस्ट ऐड कर देता हूँ। तो ऐड न्यू में जाता हूँ, तो मैं इस पोस्ट में देता हूँ न्यू पोस्ट 2। कंटेंट जाके ही इसको ही कंटेंट बना देते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ काफ़ी टाइम, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। तो ये हो गया। तो इसको जाके मैं पब्लिश कर दिया। और एक पोस्ट बना रहा हूँ मैं, ऐड न्यू। मैं इसका नाम देता हूँ पोस्ट 3। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो मैं सारा की सारा कंटेंट यहाँ पे रख दिया, और मैं जाके इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल 3 पोस्ट है। अच्छा चलो, तो सारा कोई भी पोस्ट से मैं कुछ कस्टम फील्ड में कुछ डेटा देता हूँ। अच्छा, उससे पहले यूज़र भी है, तो मैं एक नया यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ऐड न्यू। तो इसका नाम देता हूँ, न्यू यूज़र का नाम, यूज़र नेम अमित नाम दे देते हैं इसका। इसका ईमेल कुछ फेक ईमेल दे देते हैं, amit@amit.com। फर्स्ट नेम अमित, लास्ट नेम अमित, वेबसाइट http://amit.com। सो पासवर्ड, इसका पासवर्ड मैं देता हूँ। ओके, इसको मैं चाहता हूँ एज ए ऑथर है, तो ऐड न्यू यूज़र कर देता हूँ। तो यूज़र ऐड हो रहा है। तो मेरे 2 यूज़र है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मैं हूँ, दूसरा यूज़र है अमित बोल के। तो मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ। ऑल पोस्ट में जाके कोई भी एक पोस्ट को मैं एडिट करता हूँ। चलो मान लो इस पोस्ट को एडिट करता हूँ। कस्टम पोस्ट, ये है मेरा कस्टम पोस्ट। अच्छा, इसमें जाके ऑथर में कुछ दे देता हूँ। तो ऑथर में इसको देता हूँ जो अमित है, अमित का नाम। अच्छा, अबाउट ऑथर माई, तो माई नेम इज अमित। कुछ कंटेंट इसको ही 2-4 बार कॉपी करके कंटेंट बना देता हूँ। तो ये हो गया ये। अच्छा, मैसेज में जाके कस्टम मैसेज कंटेंट में भी, मैसेज में भी यही दे देता हूँ। तो ये रिलेटेड पोस्ट, चलो इसका रिलेटेड पोस्ट मान लो इस हेलो वर्ल्ड को बना देता हूँ, और ये सैम्पल पेज को बना देता हूँ। तो ये हो गया। सबसे ज़रा जितना कस्टम फील्ड बनाए थे, कस्टम फील्ड बनाया, फिर उसमें
चलिए अभी कंटेंट भी रख दिया। अभी हम लोगों का बारी है कि इस सारे कंटेंट को फ्रंट एंड में कैसे शो कराए। तो ये तो हो गया। तो अभी मैं अपने इंस्टॉलेशन का बैकएंड में जाता हूँ। यह मेरा इंस्टॉलेशन, ये हो गया WP कंटेंट, ये हो गया मेरा थीम इंस्टॉलेशन, ये है मेरा थीम। तो मैं इस थीम में जाता हूँ। लेकिन आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप कुछ छेड़खानी करना है, कुछ थीम का टेम्पलेट में जाके एडिट करना है, तब जाके आप चाइल्ड थीम बनाओ फिर करो, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। मैं यहाँ पे टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं चाइल्ड थीम नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जब भी आप बनाओगे, मतलब कुछ टेम्पलेट में जो ओरिजिनल थीम है उसका टेम्पलेट में कुछ चेंजेस करोगे, तब जाके सबसे अच्छा कि आप चाइल्ड थीम बना के करो, ताकि मेन जो थीम है वो वैसा ही रहे। लेकिन मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ तो इसी से मैं कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ मेरा फ्रंट एंड में दिखे, ठीक है ना। और सारा का सारा चीज़ single.php में आए, मतलब जब इस पोस्ट को विजिट करेंगे सिंगल पोस्ट को तभी जाकर आए। तो मैं single.php में जाता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रक्चर देखता हूँ। टेम्पलेट स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे बोला है कि गेट टेम्पलेट डायरेक्टली, इसके बाद कंटेंट टेम्पलेट्स, कंटेंट सिंगल। तो इस single.php में मतलब सिंगल पोस्ट में जो कुछ आ रहा है, जो कुछ कंटेंट आ रहा है, वो आ रहा है आपका टेम्पलेट पार्ट / कंटेंट सिंगल, यहाँ से आ रहा है। तो मुझे जो भी चेंजेस करना होगा मुझे यहीं से करना होगा। ओके, तो मैं फ्रंट एंड में जाता हूँ। यह रहा मेरा फ्रंट एंड। तो मैं जाके ये जो पोस्ट है इस पोस्ट को विजिट करता हूँ। अच्छा, इस पोस्ट को विजिट करके, ये तो मेरा पोस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आ रहा है ना, मेरा नाम आ रहा है, तो उसके नीचे और एक नाम आ जाए, जो भी मैंने ऑथर का नाम दिया है। तो मैं जाके पहले ऑथर वाला ले आता हूँ, डिस्क्रिप्शन, ऑथर। अच्छा, ये हो गया मेरा कंटेंट। अच्छा चलो एक ही करके ले आते हैं। 16 ऑथर डिस्क्रिप्शन, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सी क्लासेस है, एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। तो ये ऑथर ग्रेविट है, एंट्री फुटर के अंदर है। ये एंट्री फुटर के अंदर ये सब आ रहा है, स्पैन क्लास। ओके, तो यहाँ से आ रहा है ऑथर बायोग्राफी, एंट्री फुटर, गेट द टाइटल, या ऑथर मेटा, यहाँ इस फंक्शन से आ रहा है। तो मैं ढूंढता हूँ कि ये फंक्शन कहाँ है। अच्छा, उससे पहले और क्या क्या चीज़ पॉपुलेट करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। वो तो करेंगे ही। उसके लिए पहले तो ऑथर वाला काम निपटाना है। अच्छा, इसके बाद कुछ मैसेज ले आना है। अच्छा, और कुछ रिलेटेड पोस्ट ले आना है। तो मैं मैसेज और रिलेटेड पोस्ट कंटेंट के बाद ही ले आता हूँ, ठीक है। और ये लिंक पेजेस, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। अच्छा, सो इसको जाके यहाँ पे एक बियर दे देता हूँ, मतलब लाइन ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एको करता हूँ, एको
एको में एक डी एको करता हूँ मैं फिलहाल के लिए। इसका नाम देते हैं, इसका क्लास देते हैं मैसेज, कस्टम मैसेज नाम देते हैं, कस्टम मैसेज। तो ये हो गया। इसको मैं काट करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे जाके उस डिप जो खुला था डिप को बंद कर देता हूँ। तो जो भी आएगा हम लोगों का यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे मैं वो जो टाइटल था मैसेज का वो पहले दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं टू ले लेता हूँ, सॉरी इसको तो ब्रैकेट्स के अंदर लेना होगा, तो ये कंट्रोल कर, सॉरी चलो मैं इसको यहाँ से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको खोल देता हूँ। तो ये है, इसको मैं यहाँ से एको कर देता हूँ। ये हो गया। इसके अंदर जो हम लोगों का मैसेज का जो टाइटल है वो आएगा। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कस्टम फील्ड का जो डेटा पॉपुलेट करना होता है उसके लिए उसका जो फंक्शन नाम है उसका नाम है गेट फील्ड ELT। और अंदर में आपको फील्ड का जो नाम है उसका नाम देना पड़ता है। तो ये है मेरा मैसेज का टैग, ये वाला फील्ड था, ये फील्ड का नाम। तो मैं सॉरी एक सेकंड, तो मैं इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये गेट फील्ड के अंदर दे देता हूँ। तो अब इसको एको कर देता हूँ। फिर फ्रंट एंड में जाते हैं और इसको चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं। सिंटेक्स एरर ऑन लाइन 25, मैंने कुछ गलती कर दी। ओह अच्छा है, यहाँ पे मैंने खोलन नहीं लगाया। तो ये हो गया, ओके। तो देखा यहाँ पे आ गया दिस इज कस्टम मैसेज बोल के। अच्छा, मैं स्टाइलिंग वाइलिंग करके मैं नहीं दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ बस कैसे आप ला सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैसेज का जो ये था, अच्छा सब एक ही जगह ला के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद था जो इसका जो मैसेज था, मैसेज का जो कंटेंट था वो भी लाता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद ये अच्छा उसके बाद मान लो ऑथर। अच्छा चलो ऑथर यही दिखा देते हैं। नेम, ऐसा नेम ये है, ऐड न्यू ऑथर, ऑथर अबाउट न्यू ऑथर। तो अबाउट न्यू ऑथर भी ले आता हूँ। ये आ गया, ये अच्छा रिलेटेड पोस्ट। उसके बाद रिलेटेड पोस्ट, चलो देखते हैं क्या क्या आया। अगर कुछ नहीं आएगा तो वो भी लाएंगे। तो ये तो मैसेज आ गया था। अच्छा, इसमें तो लाइन ब्रेक लगा देता हूँ ना हर एक इसमें। इसको कॉपी करके हर एक जगह लाइन ब्रेक लगा देता हूँ तो पता चले कौन सा फील्ड का वैल्यू आ रहा है। ओके, ये हो गया। फिर से मैं जाके बड़ी लोड करता हूँ। यहाँ पे तो मैसेज जो था मैसेज आ गया, मैसेज का कंटेंट भी आ गया। उसके बाद एरे आ रहा है,
मतलब ऑथर वाला में एरे आ रहा है। ये था मैसेज का कंटेंट, मतलब ये था मैसेज का कंटेंट, ये था ऑथर। तो इसको मैं भाट डंप कर लेता हूँ, देख लेता हूँ मतलब इसके अंदर क्या क्या है। कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं इसको मैं लिखता हूँ भाट डंप से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है, वो किस टाइप का फील्ड है। ओके, तो ये हो गया भाट डंप। तो मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे आप देखो कि सारी की सारी आ गई। अच्छा, ये H2 सब बड़ा बड़ा आ रहा है। तो जो H2 है, जो H2 मैंने यहाँ पे खोला था, ये मैं ऑथर के नाम के बाद ही इसको बंद कर देता। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये था मैसेज, ये था कंटेंट आ गया। अच्छा, ये था ऑथर। तो ऑथर का मैं यहाँ से पूरा नाम भी ले सकता हूँ, या फिर ऑथर का जो निक नेम है वो भी ले आ सकता हूँ। यहाँ पे लास्ट नेम भी ले सकता हूँ, फर्स्ट नेम भी। तो मैं चलो फर्स्ट नेम ले आता, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं गेट वैल्यू। इसको मैं वेरिएबल में पहले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ ऑथर। इसको वेरिएबल में किया मैं, इसको मैं इसको मैं स्पेस दे दूँ ताकि समझ में। ओके, ये तो था ऑथर। तो इसको मैं वेरिएबल में ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ ऑथर। ओके, तो इसके अंदर ये सब वैल्यू था। तो इसको मैं भाट डंप किया था। तो यहाँ से मैं ऑथर का नेम चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो ऑथर नेम इज, उसके बाद इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ। इसका कॉन्कैटिनेट करके मैं इसके अंदर क्या था, ऑथर फर्स्ट नेम, इसको ले आता हूँ ऑथर फर्स्ट नेम। तो मैं चेक करके देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। दिस इज न्यू ऑथर कॉमी। अगर मान लो मैं इसको मैं लिंक बनाना चाहता हूँ तो इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। तो ये तो भाट डंप था। इसके अंदर फिर एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। ये आईडी, अच्छा आईडी। तो ऑथर का आईडी देके मैं यहाँ से वैल्यू ले आ सकता हूँ। चलो पहले जैसा कर देते हैं। तो ये सॉरी, इसका नाम था ऑथर। अच्छा, तो इसको मुझे एंकर टैग में लेना होगा। ओके, सो मैं इसको एंकर टैग के अंदर ले लेता हूँ। ये हो गया, मैंने इसको एंकर टैग में ले लिया। मैंने ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ से ऑथर का लिंक कुछ मिलता है कि नहीं देखता हूँ। ऑथर का
चलो मैं ऑथर का यूज़र का URL दे देता हूँ, यूज़र URL। सो ऑथर यूज़र URL। तो ये सब इसको जाता हूँ मैं, जाके एक बार फिर से रिलोड करता हूँ तो देखा यहाँ पे आ गया, umeed.com पे ये चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से। अच्छा, उसके बाद अबाउट ऑथर, ऑथर में जो आ रहा था आ ही रहा था। इसके बाद रिलेशनल फील्ड, जो उसमें एरे दिखा रहा है, तो मैं इसको भी मैं पहले वेरिएबल में ले लेता हूँ, जिसका नाम देता हूँ rel_post। इसके बाद इसको मैं भाडम करता हूँ, ये हो गया भाडम, ये हो गया भाडम। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस वेरिएबल में क्या क्या है और यहाँ से क्या ला सकते हैं। तो ये सब है, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि रिलेटेड पोस्ट में मैं 2 दिया था, तो 2 पोस्ट आया है यहाँ में, जो कि WP पोस्ट है, एक पोस्ट का आईडी आया है, पोस्ट का ऑथर आया है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट का ये टाइटल है, टाइटल आए और पोस्ट का लिंक आए। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ले आते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा। एरे से जब वैल्यू ले आते हैं तो लूप चलाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम लोग को लूप चलाना होगा। तो यहाँ पे लूप लिखते हैं फॉर ईच, ये है, तो इसको इसमें ले लेते हैं एज सिंगल पोस्ट, सिंगल। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ एको करता हूँ, एको। इसके अंदर h3 लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, और h3 के अंदर हम लोग का सिंगल पोस्ट का टाइटल शो होगा। तो इसके लिए हम लोगों का ये जो सिंगल पोस्ट है, सॉरी इसको तो कॉन्कैटिनेट करना है। तो सिंगल पोस्ट है, सिंगल पोस्ट का क्या जाते हैं, ये टाइटल, क्योंकि ये क्लास से आ रहे हैं, ये क्लास का प्रॉपर्टी है, तो इसको ऐसे करके क्लास का प्रॉपर्टी रिसीव करता है। तो इसको मैंने दे दिया यहाँ पे। अच्छा, अभी ये चाहता हूँ कि इसका सिंगल पोस्ट का क्या कहते हैं, सिंगल पोस्ट का मैं चाहता हूँ लिंक में आए, कि इस पोस्ट में जब इसमें जब क्लिक करे तो उस पोस्ट में चला जाए। तो कंट्रोल कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से कट करता हूँ मैं, इसको यहाँ रख देता हूँ। फिर यहाँ से मुझे वो URL ले आना होगा पोस्ट का। तो ये चेक करते हैं पोस्ट का URL आ रहा है कि नहीं। गेट डेट एंड टाइम, पोस्ट कंटेंट है, पोस्ट एक्सेप्ट है, पोस्ट का टाइटल है, कमेंट है, ये है, ये देखो ये सब है। अच्छा, ये तो है पोस्ट का URL, जिसका ये आ रहा है GUID गुइड बोल के। हालांकि आप परमालिंक बोल के भी ले आ सकते हो, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होगा एक्चुअली। ये स्पेसिफिक ताकि कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए मैं इसको ही ले आता हूँ, ठीक है ना। ओके, अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब भी आप ये तो एक्चुअली पूरा जो सिंगल
सॉरी कंटेंट डैश सिंगल है ना, ये पूरा लूप में ही है। तो लूप के अंदर और एक आप लूप बना रहे हो, वो जहाँ से आप पोस्ट क्वेरी कर रहे हो, ठीक है ना। उसके लिए आपका जो ऑलरेडी लूप है तो उसको बताना पड़ता है कि यहाँ पे मैं एक नया लूप सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सेटअप पोस्ट डेटा। अच्छा ये हो गया है, और उसके अंदर जो पोस्ट है पोस्ट का डेटा यहाँ पे देना होगा। अच्छा ये तो हो गया। फिर जब आपका लूप ख़त्म हो जाएगा, लूप के अंदर बाद लिखना पड़ेगा WP रीसेट पोस्ट डेटा, जो कि आपका पोस्ट डेटा रीसेट हो जाए। इससे मतलब ये सब करने का एक ही मकसद है कि ताकि जो दूसरा लूप चल रहा है उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं जाके चेक करता हूँ कि ये सब आ रहा है कि नहीं। आ तो रहा है आई थिंक। इसको मैं हटा देता हूँ, जाके मैं रिलोड करता हूँ इसको। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पोस्ट था, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो पोस्ट पे चला गया। इस सैम्पल पेज में जब क्लिक करूँगा सैम्पल पेज में चला गया, जो कि रिलेटेड पोस्ट में दिया था। तो इस तरह से आप यहाँ से ले आ सकते हो सब कुछ, ठीक है ना। चलो ये सब मैं सोर्स कोड में दे दूंगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन प्रोसेस देखे भी फ़ायदा नहीं है। आप जो भी करोगे प्रोसेस पता है ना कैसे डेटा ले आते हैं कंटेंट में। यहाँ से नेम वैल्यू में जाना होगा, जो कस्टम फील्ड बनाया तो पहले वहाँ जाना होगा। उसके बाद हर एक फील्ड, इसको एडिट करो तो समझ में आएगा। तो उसके बाद हर एक फील्ड का जो नेम वैल्यू है वो नेम वैल्यू से वहाँ से नेम वैल्यू आपका गेट फील्ड के अंदर देना होगा, फिर ले आना होगा। अच्छा, तो ये बात होगी। लेकिन मैं यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो है मान लो जाके यूज़र जाके इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया है ना। तो डीएक्टिवेट जब कर देगा तब तो ये फंक्शन अवेलेबल नहीं होगा ना। तो इसको फंक्शन एग्जिस्ट में के अंदर लिखना होगा, ताकि बोलना है कि अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करे तो ही ये काम करे। मतलब ये प्लगइन जब एक्टिवेट होगा तभी जाके ये काम करेगा। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लो यूज़र डीएक्टिवेट भी कर दिया तो भी आपका कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको और ये रिकमेंडेड भी है, जब भी आप पोस्ट क्वेरी करते हो, सॉरी जब भी आप प्लगइन से कुछ फंक्शन अपने थीम में उसको इंटीग्रेट करते हो, तब तो हर वक्त रिकमेंडेड है कि आप उसको फंक्शन एग्जिस्ट के अंदर लिखे। तो इफ फंक्शन एग्जिस्ट, उसके अंदर जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। ये हो गया फंक्शन, इसको मैं करता हूँ इफ, और यहाँ पे मैं एंड इफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एंड इफ हो गया। तो फिर से मैं चेक करता हूँ तो ठीक ठाक आ रहा है। तो ऐसे ले आ सकते, मतलब ऐसे ले आते हैं कस्टम फील्ड से। तो कस्टम फील्ड की जो ये है डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे जाके आप देखना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा, कैसे और भी एडवांस काम यहाँ से होता है। तो इतना ही मेरे तरफ से मैं दिखा दिया। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, और कुछ यहाँ से कुछ और करना चाहते हो तो स्पेसिफिकली लिखना, मैं उसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो ऐसे ले आ सकते हो आप। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये तो एक हो गया प्लगइन्स के साथ आ गया ना। और मान लो आप इसको अपना जो थीम है
जब मतलब थीम डेवलप कर रहे हो तो उसके साथ आपको मतलब ये सारे के सारे फील्ड आपको चाहिए। जब मतलब पोस्ट क्रिएट करेगा तब ये सब फील्ड चाहिए, और जो कि प्लगइन के साथ नहीं चाहते, मतलब वो अपना थीम मतलब थीम के अंदर चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये सब जो इनपुट फील्ड है इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके आप थीम के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक्सपोर्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट टू PHP में गया। अच्छा, तो एक्सपोर्ट करना है उसके लिए मुझे दूसरे कहीं जगह जाना होगा, मतलब जहाँ पे मैं और एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किया हुआ हूँ। तो मैं लोकल होस्ट में जाकर चेक करता हूँ कि मेरा कहाँ का जगह खाली है। तो नहीं होगा, प्रैक्टिस के अंदर जाता हूँ मैं। अच्छा, तो इसका मैं ये हो गया मेरा, इसके अंदर मैं WP एडमिन में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सारा का सारा फील्ड है तो मैं दूसरा कोई थीम के अंदर इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं इसमें पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पहले कौन सा थीम एक्टिवेट है। ओके, मेरा चाइल्ड ऑफ 2014 एक्टिवेट है। अच्छा, प्रैक्टिस के अंदर है। अच्छा ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इस थीम के अंदर आ जाए, थीम के अंदर सारा का सारा चीज़ आ जाए। तो उसके लिए मुझे उस थीम में जाना होगा। तो मैं यहाँ से थीम में जाता हूँ वो, तो ये था मेरा, ये मेरा चाइल्ड ऑफ 2014। तो ये मेरा थीम है, ये मेरा थीम का functions.php है। यहाँ पे जाके आपको जो पुराना इससे जो कोड मिल रहा था इसको पहले कॉपी करना होगा। ओके, तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, थोड़ा स्पेस बनाया और मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ क्योंकि मैं क्या करने जाता हूँ। तो इसको लिख देता हूँ कि ऐड कस्टम डेटा बॉक्स, क्योंकि मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, और उसके बाद ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद मुझे और भी दो चीज़ करना होगा। ये जो दोनों कोड है इसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। कोड को ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोड क्या करने वाले हैं। ये एडवांस कस्टम फील्ड का AFC फाइल आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, वो बाद में करते हैं फिलहाल के लिए। और एक जो कोड था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो ये भी काम है, ये इस काम को भी निपटा देते हैं। तो ये हो गया मेरा, तो ये हो गया। उसके बाद मैं पुराना जो मेरा इंस्टॉलेशन है वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। उसके बाद मेरा ये थीम है, थीम के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा सारा का सारा जो फील्ड मैंने कस्टम बनाया था वो सारा की सारा फील्ड वो जो मेरा न्यू इंस्टॉलेशन में मतलब थीम में आ जाना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे ले आना चाहता हूँ। तो अगर चेक करूँ सब कुछ ठीक ठाक होगा तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक न्यू पोस्ट में जाता हूँ। न्यू पोस्ट में जाके मैं अगर एक सेकंड इसको भी रिलोड होने दो। तो यहाँ पे देखो सारे की सारा पोस्ट मैंने यहाँ से
इस साइट से, इस साइट पे मतलब इस साइट से नहीं, मतलब दूसरा कोई थीम से इस पे यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट करा दिया। तो ऐसे आप एक्सपोर्ट करा सकते हो। तो यही है, ऐसे ही कर सकते हो। तो अब लोगों अगर समझ में आया होगा तो बोलना, अगर इससे ज़्यादा भी और कुछ जानना चाहते हो तो भी बोलना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल नया है, फिलहाल तो मैं देख रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है। अगर मान लो कभी भी आप कुछ और एडवांस चीज़ के बारे में जानना होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट कोई ट्यूटोरियल के साथ। बाय।